हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ गए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जियो का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे। तो ये क्या हमने लास्ट पढ़ा था, जो हमारे पास ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल है और एजेंडा 21 है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। अब जब हम बात करेंगे स्टूडेंट किसकी, एजेंडा 21 की, यानी कि एडोप्टेड एजेंडा 21। तो मैम एजेंडा 21 क्या होता है? तो स्टूडेंट एजेंडा 21 वो एक क्या है, एक डिक्लेरेशन है जिसके अंदर क्या किया गया, जिसके अंदर डिक्लेयर किया गया कि अब हम लोग जो भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स है, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर समस्याएं आ रही हैं, हम उन सबका क्या करेंगे, मिलकर सामना करेंगे, यानी कि उन सबको रिमूव करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपको बोलता है रिसोर्स प्लानिंग। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि संसाधनों की क्या करना, प्लानिंग करना। अब वो क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होता जा रहा है, रिसोर्सेज जो है डिप्लीट होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें एक नीड है क्या करने की, रिसोर्स प्लानिंग करने की, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर मैनर में कर सके और अपना एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके उन चीजों का। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की बात करें कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। अब ये क्या कहता है, फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो कि रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है और किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो सर्वे करके देखोगे कि हाँ जी यहाँ पे रिसोर्सेज है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, हम जहां जहां पे हमें दिख रहा है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे सर्वे करने के बाद हम वहां पे क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, यानी कि जाके देखेंगे कि हाँ भाई इस एरिया में, इस एरिया में, उधर जाके प्रॉपर तरीके से मैपिंग करेंगे। देन हम लोग चेकिंग करेंगे कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और उनकी क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे मेजरमेंट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज है जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के साथ हमें चाहिए, उस क्वालिटी और क्वांटिटी में वहां पर है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड हमारे पास पॉइंट रहेगा इवेल्युएशन, सॉरी, इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर, यानी कि जब हमें क्या कर लिया, हमें रिसोर्सेज मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, किसके थ्रू, क्या देखेंगे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कितना यूज करना पड़ेगा उन हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट स्किल्ड ग्रुप, कितने स्किल्ड ग्रुप्स की नीड होगी वहां पे, कितने इंस्टीट्यूशन लगेंगे उस चीज को अच्छे तरीके से ग्रो करवाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास जब बात आएगी, ये कहता है मैचिंग द रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि लास्ट में, एंड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिसोर्स प्लान को मैच करेंगे हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ, यानी कि जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट है वो किस अकॉर्डिंग, कितने मैचिंग रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आपको बोलता है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेक्नोलॉजी रोल प्ले इन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी रोल प्ले इन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी विटल रोल इन द रिसोर्स डेवलपमेंट। कैसे, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट 1947 से पहले, 1947 से पहले जो हमारा इंडिया था उसको क्या बोलते थे, उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों बोला जाता है स्टूडेंट सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया इसलिए, सोने की चिड़िया इसीलिए बोला जाता था क्योंकि हम लोग क्या थे, रिसोर्सेज हमारे पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल थे, हमें रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं थी कहीं से इंपोर्ट करवाने की, हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट थे। बट बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या किया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको एक्सपोर्ट किया, उनको क्या किया, उनको बहुत एक बड़ी मात्रा में उनका यूज किया। तो उस कारण हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते गए, घटते गए और कम होते गए। इसीलिए आज आफ्टर 1947 हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कमी है और हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड है। ये क्या बोल रहा है, बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में रह रहे थे तो उन्होंने हमारे जो प्रोडक्शन, उन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज था उनका क्या किया स्टूडेंट, उनका जो बहुत बुरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया, यानी कि उनको बहुत गंदे तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया,
ठीक है, उनको डिप्लीश किया, उनको अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, उस वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं आज के टाइम में क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जब हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है स्टूडेंट, रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है, रिसोर्सेज को बचाने की नीड है। रिसोर्स कंजर्वेशन इसीलिए जरूरत है उसकी हमें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, और इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए, इसीलिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की नीड है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट लैंड रिसोर्स। एक तो हमने कर लिया, अब लैंड रिसोर्स क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो लैंड रिसोर्स है वो भी क्या है स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। कैसे, ये कहता है, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स में कितने प्रतिशत लैंड है हमारे पास। ये कहता है 43% जो हमारी प्लेन एरिया है हमारे पास लैंड के अंदर, 30% हमारा माउंटेन एरिया है, और 27% हमारा प्लेट्यू एरिया है। उसके बाद जब आप बात कर रहे हो लैंड यूटिलाइजेशन की, यानी कि भूमि को आप लोग यूज कैसे कर रहे हो, ऑब्वियस चीज है, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज कर रहे हैं, हम लोग वहां पे रहने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, है ना, हम लोग अपनी रेगुलर एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, इन सब चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बट जब आप लोग लैंड का यानी कि भूमि का यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो आपको क्या देखना है, सबसे मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है उनको हम यूज करके चलेंगे। सबसे पहले जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है फॉरेस्ट, जंगल। अब हम सबको पता है कि जंगल क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जंगल नहीं होगा तो एट द एंड हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा फॉरेस्ट के अंदर। सेकंड आपको बोल रहा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी लैंड जो क्या है स्टूडेंट, कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती के लिए क्या है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आप कौन कौन सी लगा सकते हो, इसके अंदर आप लगा सकते हो बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो क्या है स्टूडेंट, पूरे तरीके से बंजर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है ये हमारे पास कि ऐसी भूमि जो क्या है, जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया का यूज में लाई जाती है। कौन सी भूमि, एक तो हो जाएगी हमारे पास बोलेंगे बैरन, बैरन लैंड फर्स्ट हो जाएगी, बैरन लैंड। सेकंड हो जाएगी लैंड नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है स्टूडेंट, ये दो पॉइंट है हमारे किसके अंदर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंदर। थर्ड हमारे पास क्या कहता है, अदर कल्टीवेटेड, अदर कल्टीवेशंस, कल्टीवेटेड लैंड, सॉरी क्या बोल रहा है, अदर कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि ऐसे लैंड जिसका यूज किसके लिए हो रहा है स्टूडेंट, अदर एरियाज, अदर कल्टीवेशंस के लिए हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो ग्रेजिंग के लिए, क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग समझते हो ना, ग्रेजिंग पशुओं को चराने के लिए, जहां पे आप क्या कर रहे हो, पशुओं को चराने के लिए भूमि का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आ जाएगा अदर कल्टीवेशन लैंड। या फिर लैंड फॉर नॉन कल्टीवेशन, सॉरी लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज, कौन सा हो जाएगा सेकेंड आपके पास, लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में जो सफेदे होते हैं वो हर एरिया में उगाए जा रहे हैं। ऐसे पेड़ जो क्या है, जो आपको इनकम दे, इनकम का रिसोर्सेज दे, वो भी क्या किस में आ जाएंगे, अदर कल्टिवेटेड लैंड में आ जाएंगे, यानी कि जिसका यूज हम खेती के अलावा किसी और फील्ड में कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कल्टिवेटेबल वेस्ट लैंड, यानी कि ऐसी लैंड जो क्या है, जिसको कल्टीवेट तो कर सकते हैं हम लोग, पर उसका यूज किया नहीं जा रहा, वो वेस्ट पड़ी हुई है, यानी कि लोग उसके ऊपर 5 साल हो गए हैं, उसके ऊपर लोगों ने कोई भी क्या है फसल नहीं उगाई है, वो हो जाएगी हमारी कल्टीवेटेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैलो लैंड। क्या आता है, फैलो लैंड। जब आप फैलो लैंड की बात करते हैं ना स्टूडेंट, फैलो लैंड के अंदर ऐसा एरिया आएगा जिसके अंदर 1 साल के अंदर एक फसल उगाई जाए, नहीं सॉरी, जिसके अंदर 1 साल के अंदर एक, वेट, यस, जिस आप फेलो लैंड को बोल सकते हो करंट फेलो लैंड होता है, इसके अंदर एक होता है हमारे पास अदर देन करंट फेलो लैंड। क्या बोलेंगे, करंट फेलो लैंड, दो टाइप की होती है ये भी,
करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। आप करंट फैलो लैंड के अंदर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? हम बोल सकते हैं कि जिस जगह पे, जिस एरिया में एक साल तक कोई फसल ना उगाई जाए उसको बोलेंगे हम लोग करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड किसको बोलेंगे? जिसके अंदर 1 से लेके 5 साल तक कोई भी फसल ना उगाई जाए उसको बोलेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेट शोन एरिया। क्या आ रहा है? नेट शोन एरिया। आप नेट सोन एरिया को बोल सकते हो कि जहां पे एक साल के अंदर कम से कम एक फसल उगाई जाए उसको बोलेंगे हम नेट सोन एरिया। क्या बोलेंगे? नेट सोन एरिया। बट जब हम बात करें किसकी? ग्रोस, किसकी बात करेंगे? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। किसकी बात करोगे? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो याद रखना स्टूडेंट, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर क्या यूज होगा? एक तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर आपके पास आएगा हमारे पास एरिया शोन मोर देन वंस इन अ ईयर। क्या बोलेंगे? एरिया शोन मोर देन वंस इन अ ईयर। ये तो आप समझ रहे हो ना कि ऐसा एरिया जो एक साल के अंदर एक से अधिक बार उगाया जाए उसको हम बोलेंगे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। सेकंड आप बोल रहे हो एरिया शोन वंस इन अ ईयर। ऐसा एरिया स्टूडेंट जहां जो साल में एक बार उगाया जाए। इन दोनों को मिलाकर ही, इन दोनों की डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। सबसे पहले बोल रहे हैं आपके पास क्या? फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट के अंदर लैंड यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है? फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट लैंड यूटिलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें क्या है? हमें फॉरेस्ट की, जंगलों की बहुत ज्यादा नीड है। अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारा जो है जीवन भी संभव नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी भूमि जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कैसे? कौन कौन से? बैरन लैंड। फर्स्ट लैंड जो क्या है? बंजर भूमि है जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती। सेकंड बोल रहा है लैंड नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ऐसी भूमि स्टूडेंट जिसका यूज किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं किया जा रहा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अदर कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि खेती से और कोई काम करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट आ गया ग्रेजिंग, यानी कि एनिमल्स को चराने के लिए, आपकी भेड़ बकरियों को, आपकी भैंसों को, उन जानवरों को चराने के लिए। नेक्स्ट बोला लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो क्या किए जाते हैं? जो उगाए जाते हैं एक जमीन पर स्टूडेंट, ताकि हम क्या कर सके? उनसे इनकम कर सके, इनकम जनरेट कर सके। बट वो हम लोग उसको क्या नहीं बोलेंगे? कल्टीवेशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है हमारे पास कल्टीवेटेड वेस्टलैंड, यानी कि ऐसी भूमि जिसपे खेती की जा सकती है पर उसको क्या किया गया है? बिल्कुल बंजर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है हमारे पास फैलो लैंड की बात करेंगे। जब फैलो लैंड की बात करते हैं इसको भी आगे सब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बोल रहा है करंट फैलो लैंड, ऐसे फैलो लैंड जिसके अंदर एक साल के अंदर एक कोई भी फसल ना उगाई जाए उसको बोलेंगे करंट फैलो लैंड। एंड नेक्स्ट हमारा बोल रहा है अदर देन करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड किसको बोलेंगे स्टूडेंट? जिसके अंदर 1 से 5 साल तक कोई भी फसल ना उगाई जाए उसको बोलेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट आपके पास आता है नेट सोन एरिया, यानी कि एक साल के अंदर चाहे इसके अंदर एक फसल उगाए चाहे 2 फसल उगाए स्टूडेंट, बट वहां पे उगाई जा रही है, यानी कि एक साल के अंदर जहां पे फसल उगाई जा रही है उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। नेक्स्ट बोलेंगे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसके अंदर भी हम लोग दो चीजों को शामिल करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट तो बोल रहे हैं नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन अ ईयर, यानी कि कोई भी एक जमीन जहां पे फसलें उगाई जा रही हैं वहां पे एक साल में एक से अधिक फसल उगाई जा रही है। सॉरी स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। सेकंड बोल रहा है एरिया सोन वंस इन अ ईयर, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे साल में एक बार एक ही फसल उगाई जाए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टूडेंट क्या? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या बोलेंगे? क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर किस तरह से
भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। क्या बात करोगे? टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे। ठीक है, सोचो क्या कितना है हमारे पास? 3 पॉइंट, इतना तो पड़ा होगा। ये है हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें से हमारे पास क्या है, जिसमें से हमारे पास 93% एरिया का तो क्या है, पूरा डिक्टेशन है, पूरा ब्योरा है हमारे पास कि 93% एरिया क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या नहीं कर रहे हैं, उसका हमारे पास पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल है। क्या है हमारे पास? डाटा अवेलेबल। बट जो बचा हुआ 7% एरिया स्टूडेंट, इसका हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम जो 7% एरिया है उसका डाटा अवेलेबल क्यों नहीं है? इसका डाटा अवेलेबल इसलिए नहीं है स्टूडेंट क्योंकि ये एरिया क्या है, डिस्प्यूटेड है, यानी कि ये 7% एरिया ऐसा है जो भारत के अंदर तो है, बट उसके ऊपर क्या है, अदर कंट्रीज ने भी क्या किया, कब्जा किया, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारा